आज की कहानी पुणे से है। साल है 2025। तारीख थी 5 मई। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सोए थे। लेकिन पुलिस की रात वहीं से शुरू होती है जहां शहर की नींद गहरी होती है। सिन्हगढ़ रोड पुलिस स्टेशन की हद में उस रात पुलिस कांस्टेबल ज्ञानेश्वर बब्बन अखाड़े और कांस्टेबल नील सूरज लौंडे रात की ड्यूटी के लिए ठीक रात 9 बजे थाने में हाजिर हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात किस्मत उन्हें एक ऐसी वारदात तक ले जाएगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। करीब रात के 1:30 बजे दोनों कांस्टेबल नाइट राउंड पर निकले। उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर, नहर और उसके आसपास का सुनसान इलाका चेक किया। फिर मुंबई बेंगलुरु हाईवे के पास भूमकर ब्रिज और मंदिर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर गश्त करने लगे। सन्नाटा गहरा था, सड़कें खाली पड़ी थीं। तभी अचानक उनकी नजर एक दुचाकी पर पड़ी। वो व्यक्ति अपनी एक्टिवा के आगे एक बोरे में कुछ लेकर जा रहा था। बोरे का अंदाज ही अजीब लग रहा था। पुलिस ने तुरंत सीटी बजाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो आदमी गाड़ी को और तेज भगाने लगा। यहीं से पुलिस और संदिग्ध के बीच पीछा शुरू हुआ। अंधेरी रात, सुनसान सड़कें और भागता हुआ संदिग्ध, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। कांस्टेबल आखाड़े और लौंडे ने पूरी ताकत से पीछा किया और आखिरकार उसे दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद वह आदमी बार बार अपना नाम और गांव बताने से इनकार कर रहा था। यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। उसे वापस उसकी गाड़ी के पास लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार उसने अपना नाम बताया, राकेश कुमार राम नायक निषाद। वह पुणे की साई धारा सोसाइटी में रहता था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के चकोरा गांव का रहने वाला था। अब पुलिस की नजर उस बोरे पर गई। जब उसे खोला गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। बोरे से एक महिला के पैर बाहर दिखाई दिए। सन्नाटे में वो मंजर किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। राकेश ने खुद ही कबूल किया कि वह सबूत मिटाने के लिए महिला का शव कातरज घाट के पास पहाड़ी इलाके में फेंकने जा रहा था। मामला बेहद गंभीर था। दोनों कांस्टेबल्स ने तुरंत उपनिरीक्षक सावंत को फोन कर घटना की जानकारी दी। सावंत फौरन मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने शव देखा और आगे की कार्रवाई शुरू की। शव को पंचनामा के लिए ससून हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब उपनिरीक्षक सावंत ने राकेश से घटनास्थल के बारे में पूछा, तो राकेश उन्हें सीधे उसी जगह ले गया जहां वारदात हुई थी। लेकिन वह इलाका नांदेड़ सिटी पुलिस थाना के क्षेत्र में आता था। इसलिए कांस्टेबल ज्ञानेश्वर आखाड़े नांदेड़ सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और सरकार की ओर से शिकायत दर्ज करवाई। सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल यादव ने मामला दर्ज किया और सारी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल बोस को दी। अतुल बोस ने केस को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच सहायक निरीक्षक प्रदीप जाधव को सौंपी। प्रदीप जाधव ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। इसके बाद उन्होंने मृतका बबीता के छोटे बेटे से पूछताछ की। बच्चे ने जो बताया उसने पुलिस की रूह तक हिला दी। बच्चे ने साफ कहा, मेरे पापा ने ही मम्मी का गला दबाकर मार दिया। उसने यह भी बताया कि हत्या के बाद उसके पिता ने उसे होटल ले जाकर खाना खिलाया। इधर पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि बबीता की मौत गला दबाने से हुई थी। उसके पैरों और सिर पर भी चोट के निशान थे। जब पुलिस ने राकेश से फिर से पूछताछ की, तो उसने कहा कि गाड़ी से ले जाते वक्त महिला के सिर और पैरों में चोट लगी थी। लेकिन पुलिस को यकीन था कि यह बात सच नहीं है। असलियत कुछ और ही थी, जिसे धीरे धीरे सामने लाया जाना था। पुलिस ने राकेश से हत्या में इस्तेमाल की गई एक्टिवा और उस वक्त उसके तन पर पहने गए कपड़े जब्त कर लिए। बबीता के छोटे बेटे का बयान भी दर्ज किया गया। अब मामला पूरी तरह दर्ज हो चुका था और असली कहानी सामने आने लगी। राकेश कुमार रामनायक निषाद, उम्र 28 साल, उत्तर प्रदेश के आम्बेडकर नगर जिले के चकौरा गांव का रहने वाला। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, बबीता। जब बबीता स्कूल जाती थी तो अक्सर रास्ते में राकेश उससे टकरा जाता। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखता और बबीता को भी उसका साथ अच्छा लगता। धीरे धीरे दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगा। यह रिश्ता चुपचाप कई सालों तक चलता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। नतीजा यह हुआ कि राकेश की शादी घर वालों ने किसी और लड़की से कर दी और बबीता की शादी भी उसके माता पिता ने कहीं और करा दी। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में रम गए। राकेश अपने घर परिवार में और बबीता अपने ससुराल में। लेकिन वक्त ने एक दिन
उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। जब उनकी मुलाकात हुई तो लगा जैसे पुराना प्यार अब भी जिंदा है। उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और चोरी छिपे बातें शुरू कर दी। एसएमएस और कॉल के सहारे उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं और फिर धीरे धीरे ये नजदीकियां पुरानी मोहब्बत में बदल गईं। पहले वो चोरी छिपे मिलते थे, लेकिन अब उन्हें यह छुपाव अच्छा नहीं लगता था। वे खुलकर साथ रहना चाहते थे, मगर रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी राकेश की पत्नी और बबीता का पति। दोनों ने तय कर लिया कि वे अपने पुराने रिश्ते तोड़ देंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने गांव छोड़ दिया, अपना अतीत पीछे छोड़ दिया और पुणे का रुख किया। बबीता अपने छोटे बेटे को लेकर राकेश के पास पुणे आ गई। राकेश ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर शहर में एक कमरा किराए पर लिया और शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। प्यार, साथ, हंसी मजाक, जिंदगी आसान लग रही थी। राकेश मजदूरी करके खर्च चलाता और दोनों मिलकर सपने देखते। लेकिन वक्त के साथ प्यार का रंग फीका पड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। असली वजह थी पैसों की तंगी। राकेश अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में अपने पिता को भेजता था। यही बात बबीता को अखरती थी। इन झगड़ों ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। कभी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती। राकेश परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि उसने बड़ी गलती की है। क्यों अपनी पत्नी छोड़कर बबीता के पीछे आया? लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बबीता के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका पति और मायका दोनों ही दरवाजे उसके लिए बंद कर चुके थे। अब उसके पास राकेश ही सब कुछ था। हालांकि गुस्से में वह राकेश को खूब कोसती थी, लेकिन उसे उसी के साथ रहना पड़ रहा था। इन हालातों ने राकेश के मन में खतरनाक ख्याल पैदा कर दिए। उसे लगने लगा कि अगर वह बबीता से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे उसकी आवाज हमेशा के लिए दबानी होगी। और फिर आया 5 मई 2025 का दिन। उस दिन राकेश के पिता का फोन आया। उन्होंने पैसे मांगे। बबीता ने साफ इनकार कर दिया। इस पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ता गया और राकेश का गुस्सा भी। गुस्से में उसने बबीता का गला दबा दिया और देखते ही देखते उसकी जान निकल गई। उस वक्त उनका 8 साल का बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। अपनी मां की मौत अपने पिता के हाथों। हत्या के बाद राकेश को होश आया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बेटे को लेकर बाहर गया। होटल में उसे खाना खिलाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसे घर लाकर सुला दिया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस लाश का क्या करे? डर था कि अगर लोग जान गए तो राज खुल जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि सबूत मिटाना ही एकमात्र रास्ता है। उसने बबीता के शव को बोरे में भरकर ब्लैंकेट में लपेटा। फिर अपने दोस्त की बाइक चुराई और लाश लेकर कात्रज की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसी समय पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश दिया था कि रात में गश्त कड़ी की जाए और हर संदिग्ध वाहन की जांच हो। इसी सतर्कता ने राकेश की साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया। राकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब यह केस अदालत में चल रहा है और इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आज इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाइए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।